हेलो एवरीवन। तो आज हम 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को 12 की जितनी भी सिलेबस है सारा पढ़ाया जाएगा। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि क्लास 12 में हमें पढ़ना क्या है। ओके। तो क्लास 12 में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है उसमें 3 यूनिट का जिक्र होगा। फर्स्ट यूनिट में आएगा विद्युत चुंबकत्व। मतलब आप ये माइंड मेकअप कर लो कि आपको पूरे क्लास 12 में 3 यूनिट पढ़ने होंगे, राइट? तीनों यूनिट को बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। सारे बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, है ना? तभी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बहुत लॉजिकल कंसेप्ट होगा। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या यूसेज हैं, वो सारे कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट जो आप देख रहे हो, यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो है विद्युत चुंबकत्व। पहला यूनिट है हमारा विद्युत चुंबकत्व। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकत्व क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रो। आप मेरे कंसेप्ट को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रो। तो आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रो से मिलता जुलता कोई पार्टिकल का नाम आपने सुना है जो इलेक्ट्रो से मिलता जुलता हो काफी हद तक? यस, इलेक्ट्रॉन, है ना? और जहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का जिक्र होता है। यस और नो? तो विद्युत का मतलब यहाँ इलेक्ट्रो है और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। दिमाग में सेट कर लीजिए आप। इलेक्ट्रो जब भी मैं बोलूंगा तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूं। क्लियर? यानी जब भी इलेक्ट्रो का बात करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन समझोगे और उसका मतलब होगा विद्युत। अच्छा, अगला है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो जब भी मैग्नेटिज्म का चर्चा होगा तो आपको समझना है मैग्नेटिज्म किससे मिलता जुलता है? मैग्नेट। देखो, जितने भी कंसेप्ट है ना, उसका जो नाम रखा गया है उसके बेसिस पे आप सोचोगे ना, तो आपको मैक्सिमम कंसेप्ट खुद ही माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रो को मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ कोरिलेट किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, राइट? तो वो क्या है? एक टाइप का चार्ज। तो जब कभी भी इलेक्ट्रो की बात होगी, जब कभी भी विद्युत का बात होगा, तो आपको समझना है कि वहां इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का बात होगा तो आपको समझना है कि वो एक चार्ज है, जिसे हम हिंदी में आवेश भी कहते हैं। मैग्नेटिज्म की जब बात होगी तो आपको समझना है मैग्नेट। मैग्नेट तो आपने देखा ही होगा, टेलीविजन में आपने देखा होगा, उसके स्पीकर में लगे होते हैं, रेडियो के स्पीकर में लगा होता है। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इस टाइप का लगा होता है, ये मैग्नेट है। और मेरे हिसाब से आप सभी जानते होंगे इसको। ये भी एक मैग्नेट ही है ना? बार मैग्नेट कहते हैं इसे। और ये आपका सर्कल के फॉर्म में है। तो आप जब देखोगे कभी रेडियो टेलीविजन के स्पीकर को निकालोगे तो उस स्पीकर में ऐसा ही कुछ मैग्नेट लगा होता है। तो जो रियल में मैग्नेट आपने देखा होगा ना, बचपन में हम खेलते भी थे इस मैग्नेट से, तो वो यही होगा, है ना? अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम बार मैग्नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको आगे दिखेगा। तो अपने माइंड में ये चीज सेट रखना है कि ये आपका बार मैग्नेट, ये आपका एक ऐसा मैग्नेट है जो हम अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज के बारे में, और दूसरा मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट यानी मैग्नेट के बारे में। यानी इन दो प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करेंगे किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी विद्युत चुंबकत्व में। फिर सेकंड सेकंड है प्रकाश की, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। नाम से ही क्लियर है, ये भी प्रकाश की मीन्स यहां पे आप प्रकाश के बारे में पढ़ोगे। अब भाई साहब, प्रकाश क्या है ये मुझे तो नहीं लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता है। जैसे सन से लाइट आ रही है, यस और नो, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, है ना? हम टॉर्च जलाते हैं, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सके, देख सके, है ना? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे हम बल्ब जलाते हैं। वहां पर भी आपको बल्ब से क्या मिलता है? रोशनी मिलती है कि नहीं? तो वो सारे रोशनी का हेल्प लेके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो प्रकाशिकी में क्या पढ़ेंगे हम? लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट का बिहेवियर, है ना? उसके प्रिज्म का, मिरर का, लेंस का, इन सब का इफेक्ट पढ़ेंगे कि लाइट से कैसे कैसे होता है और क्या होता है।
थर्ड वन इज आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ बच्चों को लगता है मॉडर्न मत समझो, जैसे हम आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, है ना? तो ये वो वाला मॉडर्न नहीं है। एक्चुअली में ये मॉडर्न है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद का। ओके, 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होता है, तो उसके बाद जो फिजिक्स की कंसेप्ट बनते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब आधुनिक भौतिकी का मतलब आप ये मत समझना, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आप ये मत समझना आजकल के होने वाले फिजिक्स। नो, आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद का फिजिक्स था, राइट? तो उस टाइम का ही फिजिक्स है ये भी। तो वो हमारा जाता है आधुनिक भौतिकी, कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि आपको पता है कि हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पहला यूनिट होगा विद्युत चुंबकत्व। जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक टाइप का चार्ज है ना, जिसे हम आवेश भी कहते हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट होता है, मैंने आपको दिखाया था। मैग्नेट जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, है ना, बचपन में भी हम मैग्नेट से बहुत खेलते थे। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, इसी दोनों के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर बनेगा, है ना। तो इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स बनेंगे वो इनके बेसिस पे ही बनेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत। इलेक्ट्रो मतलब समझ गए आप, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। क्लियर? स्टैटिक, स्टैटिक जानते हो आप सब, स्टैटिक, काइनेटिक सुना होगा आपने, 11th में भी सुना होगा और 9th में भी सुना होगा। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। तो यहां पर हम उन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उन आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो रुका हुआ होगा। तो इसलिए इसका नाम है स्थिर, मतलब रुका हुआ, वैद्युत मतलब चार्ज यानी आवेश। जैसे कोई आपके पास एक कोई भी एक बॉडी होगी जिस पे चार्ज रखे होंगे, है ना, तो वो चार्ज अगर वहां पे स्टेशनरी है, वहां पे रुका हुआ है, वहां से फ्लो नहीं कर रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो हम लोग उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन चल भी सकता है ना। हाँ, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और शायद आपने सुना होगा 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, सुना है क्या? तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिपेंडेंट आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे और उसी में एक कैपेसिटर भी आएगा। और ये फ्लक्स एंड गॉस लॉ जो मैं आपको लिख दिया हूं यहाँ पे, ये लेसन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक तो हम स्थिर वैद्युत पढ़ेंगे, एक हम लोग फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ेंगे, और एक हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर। ये तीनों लेसन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इन तीनों लेसन में हमारा चार्ज रुका हुआ होगा, ओके, स्टेशनरी होगी, रेस्ट पे होगा, स्टैटिक होगा। तो इन तीनों लेसन में जो आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, बीच में एक थर्ड लेसन मैं इंक्लूड करता हूं। ये थर्ड लेसन है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो आप ये समझो, बहुत सारे बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो सब जानते हो, अभी मैंने बताया था। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। करंट का मतलब होता है फ्लो, है ना। हम कई बार बोलते हैं कि करंट लग जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। करंट तो नॉर्मली फ्लो होता है, कहीं पे वाटर फ्लो करता है तो हम उसे वाटर करंट कहते हैं, है ना। कोई भी चीज फ्लो करता है तो उसको करंट कहते हैं। फ्लो मतलब क्या, रुका होना? नहीं ना, फ्लो मतलब किसी भी चीज का चलना, राइट, वो रुका हुआ नहीं होगा। इसका मतलब जो हम ये लेसन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसमें आपका चार्ज रुका हुआ नहीं होगा, फ्लो करेगा, चलेगा, मूव करेगा। तो अगर आपका यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन चले, कभी इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो वो हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसका मतलब मेरे दिमाग में तो एक चीज समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ दो चीज मुझे पढ़ना है, एक स्टैटिक यानी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, और एक फ्लो, इलेक्ट्रॉन चलता हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन चलता हुआ भी हो सकता है। क्या कहते हो? क्या आपके माइंड में ये चीज आई? इस लेसन के इंट्रोडक्शन से आपको इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन चल भी सकता है। जब रुका होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 लेसन होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। और जब चल रहा होगा, फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब फ्लो, जैसे होता है वाटर करंट, वाटर का फ्लो,
एयर करंट, एयर का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हमारे घरों में होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आती है और जिसको फील करने से जब आप वायर को टच करोगे तो आपको बहुत आनंद फील होगा। आनंद फील होगा? ऐसा नहीं है ना? तो वो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता है बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पे चार्ज मूव करेगा, चार्ज चलेगा, चार्ज फ्लो करेगा। मतलब चार्ज रुका हुआ भी हो सकता है और चार्ज फ्लो भी कर सकता है। मेरे दिमाग में 2 चीज़ तो कंक्लूड हो गई। चार्ज रुका हुआ भी हो सकता है, चार्ज फ्लो भी हो सकता है। तो चार्ज रुका हुआ हो तो स्टैटिक्स और चार्ज फ्लो करे तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब देखो, आपको शायद पता होगा एक ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। आई डोंट नो आपको 10th क्लास का ये चीज़ याद है कि नहीं? तो उन्होंने कहा था, देखो लेसन के नाम से क्लियर है अब अगला। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको बोला था ना मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स हम लोग वहाँ पे चार्ज और मैग्नेट दोनों का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, पूरा नाम को पढ़ो आप, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। खैर, मेन पॉइंट पे आते हैं। विद्युत धारा मीन्स आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ या मूविंग? इलेक्ट्रॉन इसमें रुका रहेगा या चलेगा? विद्युत धारा में चलेगा। यानी चलेगा तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी, चलेगा तभी चुंबकीय प्रभाव आएगा। यस और नो? यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो चार्ज के किस प्रॉपर्टी की वजह से? रेस्ट या मूविंग, रुका हुआ या फ्लो करता हुआ? फ्लो करता हुआ। फिर से एक बार नाम पे आप कंसंट्रेट करो। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेट का इफेक्ट यानी मैग्नेट का प्रॉपर्टी तभी शो होगा जब करंट होगी। करंट मतलब चार्ज का चलना, फ्लो होना चाहिए चार्ज। यानी जब भी मैं बोलूंगा कि एक करंट मैग्नेटिक नेचर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप समझना कि वो करंट मतलब मैं इलेक्ट्रॉन के चलने वाले स्टेट का बात कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि क्या चार्ज आपका रुका हुआ है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी? आप सोचो, नहीं होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तभी होती है जब इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी आपका चार्ज मूव करता है। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट यही था ना, एक वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया है ना, तो कंपास मूव कर रहा था। कंपास का काम क्या है? चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करना। शायद आप नहीं समझ रहे हो। कंपास आपको पता है, और स्टेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास का, तो वहां पे कंपास का क्या यूज था? मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कब शो हो रहा था? जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी थी, करंट थी। जब करंट नहीं था तब वहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो हो रही थी। तो अपने माइंड में सेट करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आएगी जब चार्ज चलेगा, चार्ज मूव करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। फिर जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उसका दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, आपको पता है, दो मैग्नेट के बीच में भी फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के नाम से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म, है ना, कि अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, है ना, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आपने सुना होगा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब का स्टडी हम करेंगे किसमें? मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य में। फिर हमारा अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस आप इतना समझ लो, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, पता है आपको, जनरेटर से बनता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? मैग्नेट का। एक जनरेटर बनाने में हम मैग्नेट का भी यूज करते हैं। आपको पता होगा, शायद आपने 10th क्लास में भी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा जनरेटर के अंदर मैग्नेट लगे होते हैं। तो उन मैग्नेट के बीच में कुछ क्वाइल्स रिवॉल्व करता है ना, वो मूव करता है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है। ये सब कहानी हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस इतना समझो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, किसके हेल्प से? मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के हेल्प से। इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूस होना, है ना, प्रोडक्शन होना। तो मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रोडक्शन करेंगे, जिसको हम लोग जनरेटर कहेंगे, और वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
अगला है अल्टरनेटिंग करंट। आप जानते हैं करंट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ हम पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में, डीसी, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट। इसका नाम ही क्लियर है, देखो अल्टरनेटिंग मीन्स अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो अल्टरनेट डायरेक्शन बनेंगे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्टरनेटिंग करंट, जो जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। जनरेटर जब रिवॉल्व करता है ना, तो उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। हमारे घरों में जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। भारत सरकार की तरफ से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर? क्योंकि वो भी जनरेटर से ही प्रोडक्शन हो रहा है। बस यही फर्क है कि हमारे घरों पे जो जनरेटर होता है वो छोटी जनरेटर होती है, कम पावर का होता है, और जो भारत सरकार प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे बड़े जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बट दोनों से अल्टरनेटिंग करंट ही आता है, दोनों का प्रिंसिपल सिमिलर ही होता है। ओके, और नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले तो आप ये समझ लो, 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें। तरंग का मतलब होता है ऊर्जा, है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों के हेल्प से प्रोडक्शन होगी एक एनर्जी की। और शायद आप जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास 7 है ना, आपने सुना होगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब नाम सुना है आपने? तो ये सब जो नाम आपने सुना है वो आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में, है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे, है ना। तो ये जो आपने, मैंने जो 7 नाम लिए, ये सारे जो 7 वेव हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इन दोनों के हेल्प से प्रोडक्शन होती है इसकी। तो वेव का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो इन दोनों के हेल्प से ये प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, इन दोनों के हेल्प से हम एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो हर्ज एक्सपेरिमेंट था इस पे, तो उसको भी देखेंगे, समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो बस आप इतना समझो कि इसमें आप विद्युत और चुंबकीय, विद्युत समझते हो आप, चुंबकीय भी समझते हो, इन दोनों के हेल्प से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो कहलाता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो हम ये इतना सारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं किसमें, पहले यूनिट में। बाकी सेकंड और थर्ड यूनिट का इंट्रोडक्शन हम तब देखेंगे जब हमको सेकंड और थर्ड यूनिट स्टार्ट करना होगा। अभी फर्स्ट यूनिट को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पिछला मेरा कंसेप्ट जो मैंने डिस्क्राइब किया वो आपको समझ में आई होगी, तो आपको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम आवेश कहते हैं। तो चार्ज का आपने वहां पे देखा था, मैंने 2 चीजें बताई थी। एक मैंने बताया था रेस्ट, विराम, रुका हुआ, और एक मैंने बताया था मोशन, गतिमान, फ्लो, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप समझ लो कि जब आपका चार्ज रेस्ट में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको आपने कहा था, है ना, स्थिर वैद्युत, तो ऐसा कहा जाता है कि जब चार्ज रेस्ट में होती है ना, तो चार्ज का एक प्रॉपर्टी से जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज जब रेस्ट में होता है ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपका चार्ज मोशन में हो, अच्छा एक बात आपको पता है, कोई भी चीज अगर मोशन में होती है, अगर किसी का स्टेट मोशन का है, चलने का है, तो 2 तरीके से हो सकता है ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो 2 तरीके से हो सकता है ना। जैसे कोई किसी जगह पे आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, क्लियर, तो वहां पे आपने क्या किया, एक स्पीड फिक्स कर दिया, मतलब पूरा रास्ता खाली है, उस रास्ते पे आप 40 के स्पीड में जा रहे हो, तो लगातार 40 के स्पीड में जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा 40 के स्पीड में ही चलोगे, लेकिन मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आपने 40 का स्पीड कंटिन्यू रखा, न स्पीड को आपने बढ़ने दिया, न स्पीड को आपने घटने दिया, तो वैसे स्पीड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक समान गति। समझे? तो आपका चार्ज हो सकता है कि एक ही स्पीड से चले, न बढ़े न घटे,
लगातार सेम स्पीड से चले, तो उसे कहते हैं एक समान गतिमान। तो इस स्थिति में ऐसा देखा गया कि दो फील्ड प्रोड्यूस होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कंडीशन, जब चार्ज का स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं आप, यस और नो। चार्ज का स्पीड कभी ज्यादा कर दिए, जैसे आप बाइक चलाते हो नॉर्मली, कभी स्पीड हमारा ज्यादा भी होता है। अगर क्राउड है, स्पीड हम कम भी कर लेते हैं। तो वैसे स्पीड को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरित गति। तो जब आपका स्पीड बढ़ घट रहा हो ना, तो उसे कहते हैं त्वरित गति। उसमें क्या होता है, तो ऐसा देखा गया कि उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तीनों उत्पन्न होती है। तो आपको अपने माइंड में सेट करना है कि यदि आवेश विराम अवस्था में हो तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसी प्रकार यदि आवेश एक समान गतिमान अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। परंतु यदि आवेश त्वरित हो, त्वरित समझ रहे हो, स्पीड का बढ़ना घटना, है ना, तो यदि आवेश त्वरित हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करती है। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि अगर आपका आवेश रुका हुआ है, स्थिर है, सिर्फ एक इफेक्ट होता है, विद्युत क्षेत्र। अगर आपका आवेश मोशन में है लेकिन कंडीशंस कैसी है, मतलब चल रहा है, तो चलने का भी दो तरीका, एक समान, मतलब स्पीड ना बढ़े ना घटे, फिक्स 40 पे चल रहे हैं तो 40 पे चलेंगे, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो उस स्थिति में देखा जाता है कि एक विद्युत क्षेत्र होती है और एक चुंबकीय क्षेत्र होती है। उसी प्रकार से अगर कोई त्वरित गति है, त्वरित मतलब स्पीड बढ़ सकता भी है और घट सकता भी है। स्पीड को बढ़ा घटा के अगर आप चलोगे, ऐसे अगर कोई चार्ज चलता है जिसका स्पीड चेंज हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तीनों उत्पन्न करती है। तो इसमें बस एक उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, इसमें दो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें तीन विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो काफी काम का पॉइंट है, इतना आज के लिए काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।